मतलब फास्टिंग में जैसे चेक करते हैं ना शुगर लेवल, तो उसमें 70 से 100 के बीच आना चाहिए, तो उसमें 87 आया है। उसके बाद फिर खाना खाने के 2 घंटे बाद जो चेक करते हैं तो उसमें 140 के नीचे आना चाहिए, तो वो 120 है। तो इस बार रिपोर्ट बहुत अच्छा आया। हाँ हाँ, नहीं बस आपकी साधना का फल है। कितने लोग बस शुगर के पिताजी का परेशान रहते, पर आपने तो मंत्र शक्ति से पिताजी की शुगर ही कम कर दी। ये नहीं तो बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा लगा गुरु जी से। जी, हम्म। ठीक नहीं है। बहुत ही बढ़िया है ये तो। ये देखो शरीर में है ना, हमारे शरीर में प्रति सेकंड है ना 37,000 अरब है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आप साधना हम्म, करोगे ना तो शक्ति है उस केमिकल रिएक्शन में बदलाव कर सकती है। वो शुगर हो या ग्लूकोज हो या कैल्शियम हो, कुछ भी हो। तो इसमें कोई संशय नहीं, बस आप और साधना अच्छे से करो अपने पिताजी की सेहत को, और उनकी उम्र को, आयु को बढ़ा दोगे, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है। ठीक है गुरु जी। क्योंकि हमारा शरीर अभी देखो, पूरा शरीर मानव का हम्म, 37,000 अरब केमिकल रिएक्शन पर सेकंड को हो रही है। तो उस रिएक्शन को आप अपने अनुकूल कर लोगे तो शरीर की कितनी बीमारियों को ठीक कर लोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो बस अपनी साधना पे ध्यान दो और बहुत कुछ कर लोगे आप साधना से। और ठीक है। गुरु जी बाह्य कुंभक जो है मतलब परसों 1 मिनट 21 सेकेंड तक हो गया था, लेकिन आज 1 मिनट 6 सेकेंड तक हुआ है। हाँ, नहीं नहीं, चलो आप बस साधना करते रहो। अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। शक्ति को आप पर दया आ जाएगी तो एक ही दिन में वो ग्रंथियां खोल देगी। ठीक है, क्योंकि शक्तियों को पता है ना आप मेहनत कर रहे हो, तो वो आपके पुत्र समान मानती है, तो आप पर दया करेगी करेगी। बस आपको दिखाना होगा कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उनको साक्षी मान के। ठीक है। साधना में सफलता असफलता की कोई सोचने की जरूरत नहीं, बस शक्तियों को साक्षी मान के कर्म करने की जरूरत है। उनको दया आ जाएगी तो रातों रात कुछ भी कर सकती। एक एक दिन में किसी को त्रिकालदर्शी बना देती, तो यूं ही थोड़ी ना बनाती, वो दया करती तो हो जाते। ठीक। जी गुरु जी, एक शादी का थी ना जो मतलब 15 दिन में बेबी सी मतलब हो गई थी। हाँ वो हो गई थी। वो जो एक लड़के ने तो दूसरा शरीर बना लिया था, वो देख हम्म। लिया ना। तो क्या जी क्या जी। बना रहे हैं। तो बस हाँ, उन्होंने भी उतनी देवता की पूजा वगैरह की है, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने उतनी भक्ति भी की है, इसलिए वो अपना दूसरा शरीर भी बना रही है, दूसरी जगह घूम रही भी रही है। तो बस आप साधना करो धीरे धीरे। मैं आप जितनी मेहनत करोगे मेरे मार्गदर्शन में, जितना आप अच्छे कर लोगे, तो मैं और अच्छे गुप्त सूत्र बताऊंगा ना, जिससे कि आप ऊर्जाओं को और धारण करो। ठीक है। और गुरु जी अभी आप बोले थे संकल्प शक्ति मतलब मांगने के लिए, तो वो अभी मांगना है या फिर और दूसरा कुछ मांगना है? नहीं नहीं, अभी संकल्प शक्ति मांगो, मैं बता दूंगा। तो मैं बोल दूंगा अभी ये मत मांगो। ठीक। ठीक है गुरु जी। ऑल द बेस्ट। हाँ, संकल्प और शक्ति को गुरु जी, बहुत बढ़ाना जरूरी है, वो मांग लो हो जाए। ठीक है। और अप्सरा साधना का वो आधा घंटा मतलब जब करते हैं तो उसकी हाँ ऊर्जा ठीक बढ़ है। रही है ना? हाँ बिल्कुल बढ़ रही है, इसमें कोई संशय नहीं। ठीक है गुरु जी। हाँ, अब बस फोकस करो गवर्नमेंट जॉब पर, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो जीवन सेट हो जाता है। ठीक है। जी, हाँ, बस देवी उसका को प्रसन्न एग्जाम करना। अगस्त में एग्जाम है उसका। हाँ बस पूरा, अब जब पे जान दो तो देवी पूरी तरह मदद हम्म, कर देगी आपको। ठीक है। कि एग्जाम में आपको सही समय पे सही चीज याद दिला देगी, तो आपके मार्क्स कितने बढ़ेंगे बताओ। हम्म, ऑल द बेस्ट। ठीक है गुरु जी। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और साधक के जो पिताजी की शुगर लेवल थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, और उनको बहुत सारी तकलीफें और हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने मार्गदर्शन लिया था। तो मैंने बताया था कि आप शक्तियों को बोल दो शुगर लेवल कम हो जाए, और जब रिपोर्ट आ जाए तो मुझे बताना, वो ठीक कर देंगे। और अभी रिपोर्ट आई तो उनकी शुगर लेवल नॉर्मल थी, जैसे कि आपने सुना। तो हमारे शरीर में ना 37,000 अरब केमिकल रिएक्शन पर सेकंड होते हैं, और हमारे दिमाग में पर सेकंड 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होने लगते हैं। इन केमिकल रिएक्शन की बदौलत ही हमारा मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति सही रह सकती है। ये केमिकल रिएक्शन जो हर सेकंड इतने हो रहे हैं, उनमें रुकावट आएगी तो निश्चित ही बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कैंसर या ब्लड शुगर वगैरह। तो इन सबको हम गोलियों से जो ठीक करते हैं, मतलब जो दवाइयाँ देते हैं जो एलोपैथिक के, वो आपको दवाइयाँ ठीक नहीं करते। दवाइयाँ क्या करती है, आपके हार्मोन्स के सिग्नल करती हैं, आपके हार्मोन्स को
मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, हार्मोन्स के साथ रिएक्शन करने लगती है। और जो हार्मोन्स होते हैं वो कैंसर सेल्स को खाने लगता है या आपको शुगर लेवल कम करने लगता है। तो वो भी एक केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो गोलियां होती हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं कि आपको इससे बात पता चल जाए कि हाँ, जो गोलियां खाते हैं वो केमिकल रिएक्शन के लिए डॉक्टर दवाई देता है और वो अपने हार्मोन के साथ रिएक्शन हो जाता है और हमारी ये बीमारियां या दुख या जो भी दर्द वगैरह है वो कम करने लगता है। अभी दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जो देवी देवता हैं वो इन सारी केमिकल रिएक्शन को चुटकियों में कंट्रोल कर सकते हैं। बस इतना ही कि उनको फीस देनी पड़ती है। जैसे देखो, डॉक्टर भी जब तक उनको फीस ना दी जाए तब तक वो भी दवाई नहीं देते, मेडिकल वाले या वैसे वैसे ये देवी देवताओं भी बिना मंत्र जप या देवी देवताओं को भोग दिए बिना वो आपकी सहायता नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर की जैसे फैमिली होती है, उनका भी शरीर होता है, उनका भी एक अस्तित्व होता है, नहीं तो वो भी भूखे मर जाएंगे। वैसे देवी देवताएं भी मर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बोला है कि देवी देवताएं भी मर जाते हैं ऊर्जा के बगैर, और यज्ञ करना बंद हो जाए तो देवी देवताएं नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और होते हैं, इसमें मैंने पुराने एक वीडियो में भी या पोस्ट में भी लिखा है कि बहुत सारे जापान के देवता थे, यूक्रेन के देवते, रोमन के साम्राज्य के देवता थे, जूस के देवता थे, बहुत सारे ऐसे यहूदी के देवता थे, वो सारा कुछ अभी मर चुके हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है। अनेकों धर्म बनते रहते हैं और अनेकों देवी देवताएं बनते रहते और मरते रहते, ये संसार का यही नियम है। और जैसे ही 14 साल पहले अल्लाह नहीं था तो अभी अल्लाह आ गया तो उसका खौफ बन गया। तो ये सब देवी देवताएं बनते रहते और बिगड़ते रहते। अभी अल्लाह का कोई मर गया कोई, तो वो उसकी कब्र बना दी, मज़ार बना दी, उसको देवता बना दिया और उसकी आत्मा लोगों की सहायता करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पीर पैगंबर बन चुके हैं, तो वो तो नहीं थे ना 200 साल, 300 साल, 400 साल पहले, पर उनकी आत्मा अभी भी जीवित है, लोगों को मार्गदर्शन करती है। तो वैसी परंपरा हमारे पितरों में ही है। जो पितर होते हैं, एक एक पितर होते हैं, देवी देवता का भक्त होता है, उसके मर जाता है तो उसके मज़ार बनाती है उसके नाम की, और वो अपने घर वालों को सट्टे का नंबर देता है, लॉटरी का नंबर देता है, तो वो बाकी लोगों को बताता है, तो बाकी लोग भी आते हैं, उसको भी सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर दे देते। तो एक दिन वो जो सामान्य इंसान मर चुका था उसकी आत्मा देवता बन जाती, वो गाँव का देवता बन जाता है, तो बहुत सारे लोग आने लगते तो और देवता बन जाते हैं। तो ऐसा होता है। जैसे कि बागेश्वर धाम के जो सन्यासी बाबा हैं उनका नाम हो रहा है, तो वो अपने कुटुंब को जानकारी देते, तो अभी वो देवता बन चुके हैं। तो कहीं ना वो आपको एक विराट अस्तित्व की ओर लेके जाता है। पर देवी देवताएं बनते रहते, मरते रहते, पर उनको ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आप निश्चित रूप से उनको साधना के माध्यम से वो ऊर्जा देते हो, तो निश्चित ही वो आपको बीमारियां, धन, वैभव सब कुछ दे सकते, यहाँ तक कि सामने प्रकट होकर आपको दर्शन भी दे सकते हैं, पर उसकी उतनी वैल्यू आपको देनी पड़ती है। पर भौतिक रुचि से आजकल बहुत महंगाई है, इस वजह से हम उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते, तो पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकते। उसके लिए करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाएगा एक शक्ति को प्रत्यक्ष करने के लिए। हाँ, पर करोड़ों रुपए का प्रत्यक्षण करने के लिए खर्चा भी कर दें, पर वो करोड़ों रुपए कमा के भी देती, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमें उतनी खर्चा करने के लिए उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना, इसमें कोई संशय नहीं। जब मैंने घर छोड़ा तो मेरे पास क्या, मैंने पहले भी बताया था, मेरे घर स्थिति बहुत ये थी, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए थे, मैंने तंत्र को सीखने के लिए लाखों रुपए हवा में उड़ा दिए थे ऐसे ही, क्योंकि मैं 22-22 घंटे हवन करता था। पर मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जो हम देवी देवताओं के संपर्क में बाधा बन रहे। तो मैंने लाखों रुपए ऐसे ही खर्चा कर दिया, और ऐसा नहीं कि उसका फल मुझे नहीं मिला, मुझे बहुत मिला। मैंने शक्तियों को छुआ है, उनसे बात की है, और अभी भी है वो शक्तियाँ। तो वो शक्तियों के लिए इतना खर्चा आता है, ये वास्तविकता है, इसको स्वीकार करनी। बहुत सारे लोग अंधश्रद्धा पाले बैठे, बहुत सारे। एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, मैं यक्षिनी को सिद्ध करना चाहता था, अप्सरा को सिद्ध करना चाहता था, मैंने वो नहीं कर पाया, तो मैंने करने पिशाचिनी सिद्ध करने की कोशिश की और वो भी नहीं किया, और मेरे जीवन के 5 साल बर्बाद हुए। और मैं उतनी पढ़ाई करता तो मुझे अभी नौकरी मिल जाती, और अभी मेरे पास वो सिद्धि भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, घर वालों को
मैं अभी कुछ कमा के नहीं दे पा रहा हूँ और मैं अभी छोटी-मोटी जॉब कर रहा हूँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। तो वो रोने लगा, मैंने बोला कि ये इतनी ही आसान होता, मतलब इतना ही सस्ते में मिल जाती, तो निश्चित ही हाँ, हर व्यक्ति करोड़पति बन जाता। मतलब वो बोल रहा था मैं 9100 वाला मेंबरशिप लेता हूँ, मुझे प्रत्यक्षीकरण करा दो कर्ण पिशाच में। मैंने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, देवी देवताएँ कब कितने में प्रसन्न हो जाए ये कोई नहीं मानता। हो सकता है कि किसी लोग एक अनुष्ठान में सामने प्रकट हो जाए और एक अनुष्ठान में प्रकट ना हो, 10 या 100 अनुष्ठान करने पड़े तब वो प्रकट हो जाए। तो इसमें मतलब ये नहीं है कि देवी देवता नहीं आते, 100% आते हैं, पर उतना वो एफर्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने लाखों रुपए खर्चा किया, तब मुझे पता भी नहीं था कि ना मुझे बाबा बनना है कि उसमें रिटर्न आ जाएगा। ये तो मैं चाहता नहीं था क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट था। बस ये था कि ईश्वर की कृपा ज़्यादा थी तो मेरे पास पैसा और अनुभव ज़्यादा था, तो मैंने उतना पैसा खर्च किया, इसलिए अप्सरा मेरे सामने या दिव्य शक्तियाँ प्रकट हुई, जिनके माध्यम से मैंने बहुत दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है और अनेकों बीमारियां दूर कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर हमें अंधश्रद्धा से बचना चाहिए और श्रद्धा को अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक विज्ञान होता है। जो हमारा तंत्र शब्द है वो टेक्नोलॉजी होती है, इसी का अर्थ तंत्र का अर्थ सीधा सीधा टेक्नोलॉजी होती है। और एक टेक्नोलॉजी या एक चिप या एक वायर भी इधर उधर हो जाए ना तो भी वो काम नहीं करता ये यंत्र। तो ये तंत्र कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। तो आपको इसको समझना होगा कि बिना कोई सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम से कोई यंत्र काम नहीं करता। तो उसको प्रोग्रामिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों सही होता है तो ही वो काम सही से करता है। तो जो शक्तियाँ होती है उसके लिए भी आप छोटे छोटे अंधश्रद्धा रखकर उसको सामने प्रकट करने की कोशिश करूंगा, इससे करोड़पति को बनूंगा, ये भावना रखोगे तो नहीं हो पाता। क्योंकि देवी देवता ही इच्छा नहीं रखती। जैसे आपका 2 पुत्र हैं, एक पुत्र बोला कि आपकी सेवा करता है पर आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं रखता, पर दूसरा पुत्र है जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखता है पर आपकी सेवा नहीं करना चाहता। तो आप किसको प्रॉपर्टी दोगे? आप उसी को प्रॉपर्टी दोगे ना जिसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है पर आप में इंटरेस्ट है, आपकी सेवा करता है। तो बस देवी देवता भी वैसे ही हैं, बस आप उनकी सेवा करो तो निश्चित ही वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं और आपको दर्शन दे सकते हैं, आपका जीवन बदल सकती है। अप्सरा साधनाएँ मैंने बहुत सारे लोगों को कराई हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों को अनुभव तो ज़्यादा हुए, पर बहुत सारे लोगों को धन और विशेष ज्ञान में लाभ हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और हमें प्रयास करना चाहिए, हर साधना करते तो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए ही करना चाहिए। हर व्यक्ति को मैं जो भी साधना करा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए ही करा रहा हूँ, पर पूर्ण प्रत्यक्षीकरण के लिए खर्चा ही इतना ज़्यादा आता है। जो मेरे पास विधान है, हो सकता है किसी के पास और अलग सा विधान हो जो अनैतिक हो सकता है, जो कम खर्चे वाला हो, पर जो नैतिकता से चलते उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो उसमें क्या होता है अप्सरा की साधना से कि हम बहुत खर्चा होने से पहले क्या हम छोटी छोटी चीज़ें मांग लो, जिससे कि हमारी ऊर्जा बढ़े, हमारा उस शक्तियों से जुड़ाव आसानी से हो जाए। तो धीरे धीरे हम बीमारियों के लिए शक्तियों से अनुरोध कर सकते हैं, धन के लिए, अपने नए पद के लिए, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। जो छोटी छोटी चीज़ें वो पहले प्राप्त करो शक्ति से। जब उससे प्राप्त कर लोगे धन ऐश्वर्य संपन्न परिवार वगैरह सब कुछ हो जाए, तो धीरे धीरे उस शक्ति को जैसे अनुभव होने लगे, उससे धीरे धीरे उसमें इन्वेस्टमेंट करो उस शक्ति पर, तो वो शक्ति एक दिन पूर्ण प्रत्यक्ष हो सकती है। पर कम खर्चे में करना है तो समय ज़्यादा लगता है और जल्दी करना है तो पैसा ज़्यादा लगता है। तो हर व्यक्ति तो मेरा जैसा नहीं होगा कि हाँ ठीक है लाखों रुपए चले जाते तो ठीक है चलेगा कोई बात नहीं, मैं बाद में कमा लूँगा। ऐसी मूर्खता कभी नहीं करना चाहिए। मैंने मूर्खता की थी, मैंने कई बार कंगाल हो गया था, जीरो मतलब लाखों रुपए अकाउंट में थे तो और 270 रुपए बचे थे अंतिम तक। और समय बर्बाद हो गया था। पर ऐसा नहीं था कि मुझे तो हर पल वो शक्तियों का एहसास होता था, क्योंकि मेरे तो बचपन से ही शक्तियों का एहसास होता था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि और वैसे भी क्या ना, पैसे कमाने के लिए तो मैंने साधना नहीं की थी, क्योंकि बाकी लोगों की इच्छा होती कि मैं शक्तियों को प्रत्यक्ष करूँ, अमीर बन जाऊँ। मेरा बस ये था कि मैं सत्य की खोज करना चाहता था। मैं चाहता था कि इसको जानूँ कि वास्तव में ये शक्तियाँ होती है, शक्तियाँ प्रकट होती है कि नहीं होती, या उनको छू सकते हैं कि देख सकते हैं खुली आँखों से। बस ये मुझे जानना था, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था। शायद इसीलिए मुझे जल्दी सफलता भी मिली। पर मुझे ऐसा लगता है कि भले वो मूर्खता थी, पर मुझे आज के लिए वो स्मार्टनेस लगती है। क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट होकर भी मैंने लाखों रुपए उसमें लगाए थे
साधनाओं में इतना खर्चा किया था, जिसका फल तो ज़ीरो हो सकता था, पर मैंने सोचा ये एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं करूँगा तो इसका अर्थ निकलेगा नहीं, तो और जीवन को कभी समझ ही नहीं पाऊँगा। पर आज मुझे वो खुशी होती है कि मैंने वो मूर्ख वाला निर्णय लिया, पर उसमें जो जीवन को समझ लिया और जो सत्य का दर्शन हुआ है, वो एक विराट है। वो करोड़ों रुपए भी खर्चा करता ना, वो मुझे नहीं मिलता। जो मैं अभी आनंद महसूस करता हूँ, शांति महसूस करता हूँ, शक्तियों के माध्यम से सुरक्षा महसूस करता हूँ, और शक्तियाँ इतनी होती है, एक प्रत्यक्ष कर लो तो कोई एक गाली भी देना उसका तुरंत डी एंड कर देती है। जब ने मैंने शक्तियों को पहली बार प्रत्यक्ष किया था, तो उसके 3 दिन में तो 3 लोगों की, एक की तो एक्सीडेंट हो गया था, दूसरे का खून की उल्टियाँ होने लगी थी, और एक का तो बीमारी पड़ गया था, क्योंकि हर व्यक्ति हमारे बारे में बुरा सोचता रहता है। तो जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाती है, तो हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, जो कहीं ना कोई हमारे गुप्त शत्रु होते ही होते हैं, जो हमारे सामने तो मीठा बोलते हैं, पर नीचे तो वो हमारा दुर्भाग्य और को बढ़ाना चाहते हैं, हमें दुख देना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की शामत आ जाती है। पर मुझे ये पता चला, तो मैंने शक्तियों को बोला कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैं तो एक बस आपको चाहता था, आप मिल गए, इसी में खुशी है। मुझे कुछ ऐसी ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा या अहंकारी समझूं कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, ऐसा। पर हमें अपनी शक्तियों का सदैव सदुपयोग करना चाहिए, भले ही नुकसान हो जाए, पर हमें अपनी शक्तियों को नियंत्रित में रखना चाहिए, दूसरों को आनंद देने के लिए और सुकून देने के लिए यूज करना चाहिए। और शक्तियों को कभी दूसरों का शोषण करने के लिए या दुख देने के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए, भले शक्तियाँ चाहती हो तो भी। तो इसमें कोई संशय नहीं है, पर हमें शक्तियों को प्रत्यक्ष करना, पूरा जान डालना चाहिए, और मैं आपको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कम खर्चे में कराने के ये प्रयास करो। जो मेरे पास विधान ये, या मैंने जो अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है, पर आपको ये यकीन रखना होगा कि शक्तियाँ प्रत्यक्ष होती है, और हमें वो दर्शन देती है, और हमारा जीवन पूर्णतः बदल सकती है। बस ये विश्वास ही आपको पूर्णता की ओर लेके जा सकता है। हमें ये नहीं कह सकता कि आप पूरी तरह उसमें सफल हो ही जाओगे, नहीं है, क्योंकि इसमें असफलता की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि आप में वो गुण या ऊर्जाओं को धारण करने की क्षमता बहुत कम है, क्योंकि उसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मैंने कही बोला ना कि मैंने जब घर छोड़ा था, घर छोड़ने से पहले तो मेरे पास बहुत कुछ था, सुखमय जीवन था, कभी दुख ही नहीं झेला था। अब जब घर छोड़ा तो उस कम ही समय में मैंने 5 बार मरने की नौबत आ गई थी। जब मैं हिमालय गया तो मुझे लगा कि 5 बार में कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि वो ऐसी परिस्थितियां बनी थी, क्योंकि हिमालय में या उधर जब घर घर छोड़ते हैं हम, तो हमारी परिस्थिति या हमारा शरीर उतना साथ दे या उस वातावरण में डले, ऐसा संभव नहीं है, मरने की नौबत आती है। और मैंने 5 बार मरने का एहसास किया है, और पर उस 5 बार में देवी देवता ने मुझे सहायता की है। मैंने कई बार बोला, मैंने एक बार एक शमशान में बैठा था, बहुत भयंकर बारिश हुई और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गई, 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया था। तो उस समय लगा कि, क्योंकि मेरे पास एक कंबल भी नहीं था, बस 2-4 कपड़े थे, जो धोती थी और एक लंगोट था, बस इतना ही था। और मैं तो ऊपर धोती पहनता था, नीचे भी एक धोती, इतना ही था। और बस शमशान में साधना करता था, पर उस शमशान जो ना गांव से बहुत दूर था, 2-4 तो वहाँ बीच में जो मिलता था भिक्षा में, वही मैं खाता था। पर उस समय ऐसा हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया, और मुझे जो पता नहीं था कि ऐसा होगा, और उस वजह से मुझे लगा कि अभी मैं 2 दिन में 3 दिन में मर जाऊंगा, तो 2-3 दिन में तो हालत बहुत खराब रही, फिर मैं जब करता रहा अपनी, और क्या ही कर सकता था। तो एक उसके बाद तीसरे दिन लगा कि आज तो मैं मर ही जाऊंगा, टेम्परेचर इतना कम हुआ था। पर रात को क्या हुआ कि ऐसी लगा कि कोई गर्म चादर मेरे और ओढ़ गई है, और वो चादर मुझे उस बाहर की ठंड से या बारिश से बचा रही है, क्योंकि ऊपर से पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठा था, और पेड़ की पानी तो गिरता ही रहता है। तो वो सब हो रहा था, पर मुझे लगा कि कोई चादर गर्म है जो मुझे इससे बचा रही है, और गर्माहट महसूस हो रही। तो उस वजह से मैं बच गया, और उसके बाद सुबह देखा, फिर मैं उसी समय सो गया रात को जब करते करते। तो उसके बाद सुबह देखा तो चादर गायब थी, देवता ने चादर वापस ले ली। मुझे लगा हमेशा हमेशा के लिए दे देंगे चादर। पर चादर वो दिखती नहीं थी, पर गर्माहट महसूस होती थी, मतलब जैसे इलेक्ट्रिक कोई ये चादर हो, मतलब बहुत ही मुलायम था, ऐसा अलग ही अनुभव था।
पर भले मैं मरने वाला था, पर वो जो चादर ने ना उसकी खुशी और से जीवन ऊर्जा संचार कर दी। पर कभी-कभी ऐसी चीज़ें होती है जो लोगों को बोल भी दो ना, कोई विश्वास भी नहीं करेगा, पर वो शक्ति आपको देती है। पर तब देती है जब उसके लिए उतनी वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये बहुत रेयर केस होता है। देवी-देवता अभी 800 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, पर एक भी आदमी नहीं बोल सकता कि दोनों हाथ ऊपर करके कि मैंने देवी-देवताओं को छुआ है, बात किया है या मैंने प्रत्यक्षीकरण किया है। तो ये बहुत रियल है। जिन्होंने भी किया होगा तो वो संसार से दूर चले जाते हैं और गुफा में बैठ के अपनी और साधनाओं को विराट करने के में लगे जाते, क्योंकि बहुत समय कम है। वास्तविकता इतना भयंकर और क्रूर है कि आप देख के है ना हैरान हो जाओगे। इसीलिए बहुत सारे साधु संत सत्य को जान जाते तो वो हिमालय में चले जाते गुफा में, और इसमें कोई संशय नहीं। और सत्य तो यही है कि जिसको भी सत्य का ज्ञान हो वो हिमालय चला जाएगा, गुफा में समाधि लगाएगा। इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य इतना कड़वा और कटु और क्रूर है, मैं सोच के ही डर जाता हूँ। तो सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है, और हर व्यक्ति को जो भी सत्य को जानेगा वो हिमालय में जाके समाधि लगाएगा, मैं यही कह सकता हूँ। इसलिए जो भी सिद्ध महात्मा बनता है तो थोड़ा बहुत वो समाज के लिए कुछ करता है, और वहाँ से वो हिमालय चला जाता है, और वही अपना या तो जीवन त्याग के परलोक चला जाता है, या तो समाधि लगा के उसी में स्थित रहता है या स्थिर रहता है हमेशा के लिए, और अपने अस्तित्व को बचाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम शक्ति को प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं घर बैठे, पर हमें उसमें जान डालने की ज़रूरत है और सच्चे दिल से प्रयास करने की ज़रूरत है। तो कभी ना कभी वो प्रत्यक्ष हो ही जाती है और हमें कुछ विराट चीज़ें देती है। तो मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, हर व्यक्ति एक अलग अनुभूति करता है, और मैं हर व्यक्ति को सच्चे दिल से सहायता करता हूँ। जैसे मैंने हर व्यक्ति को जब जोड़ता है तो मैं वादा यही करता हूँ कि आजीवन मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, मेरी शक्तियों के माध्यम से, मेरे ज्ञान के माध्यम से। तो मेरे पास जितना ज्ञान है या सिद्धियाँ हैं उतनी ही मैं आपको सहायता कर सकता हूँ। उसके माध्यम से आप मेहनत करोगे तो और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मेरा काम है बस आपको सहायता करना जितना हो सके, और सहायता से आप परिपूर्ण करके एक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करो। अप्सरा हो, यक्षिणी हो, या माँ काली हो, या दुर्गा हो, या कोई अलग शक्ति हो, यक्ष हो या पिशाच हो या पिशाचिनी हो, तो उस शक्तियों को आप अपने जीवन में उतारोगे तो परिवार की या किसी भी जीवन को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण होते हैं। आप थोड़ा भी साधना करते हो तो भी शक्ति आपके जीवन को बदल देती है, पर ज़रूरी है कि आप छोटी-छोटी चीज़ें पहले माँगो, जिससे आपको एहसास हो कि कुछ प्राप्त हो रहा है, ना कि अंधश्रद्धा कि सामने आ जाओ और मुझे सोना-चांदी दे दो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लॉजिकली देखो तो आप उतना कुछ उस देवी को, देवी देवता को नहीं दे रहे हो। हाँ, आपने देवी देवता को उतने बराबर का कुछ दे दिया, उतने बराबर का ही आपको वो देगी। इसमें कोई संशय नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप ₹1 दे रहे हो और उससे 2 लाख रुपए की अपेक्षा कर रहे हो। तो देवी देवता इतने मूर्ख नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे अनुभव से वो उतने ही बराबर का आपको सहायता करेंगे और उतने ही बराबर का आपको लाभ होगा। तो इसलिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, यहाँ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और उतना ही आपको प्रॉफिट होगा जितना आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे या रिटर्न मिलेगा। तो किसी व्यक्ति को प्रेम देने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, क्योंकि एक भक्ति और प्रेम एक अलग ही स्थान है जो देवी देवताओं को बहुत ही जल्दी लेके जाता है। तो वो भक्ति और प्रेम करना भी तो बहुत कठिन है। आजकल स्वार्थ और इच्छाओं की जगह उस प्रेम को प्रकट करना बहुत मुश्किल है, और कोई व्यक्ति हैं, बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने प्रेम प्रकट किया है और देवी देवता तो एक ही दिन में त्रिकालदर्शी भी बने। मैंने एक वीडियो भी डाले बहुत सारे लोग की उनमें इतनी प्रेम होता है देवी देवताओं के प्रति। देवी देवता ये नहीं देखते कि कितना इसने मुझे दिया है कि नहीं दिया, वो प्रेम के बल पे आ जाती है। तो एक शक्ति को पकड़ के उसको निरंतर साधना करेंगे तो मैं निश्चित ही मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि आप एक दिन उसको प्रत्यक्ष कर लोगे। पर सत्य तो यही है कि तंत्र के माध्यम से जाओगे तो बहुत खर्चा आता है, पर हम प्रेम के मार्ग से जाएंगे तो निश्चित ही कम खर्चे में हो सकते हैं। और मैं कम खर्चे में लोगों को सहायता करने की कोशिश करता हूँ, जो शक्तियों को प्रत्यक्ष, क्योंकि देवी देवताओं को जीने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और आपको खाने के लिए जैसे भोजन की ज़रूरत होती है और आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, वैसे देवी देवताओं की अस्तित्व के लिए भी ऊर्जा ज़रूरी है। तो वो फ्री में बांटेंगे तो वो भी मर जाएंगे। जैसे इंसान सब कुछ फ्री में बांटने लगे तो कंगाल हो जाएगा, एक दिन भिखारी हो जाएगा।
और मरने की नौबत आ जाएगी। वैसे देवी देवता हैं, तो देवी देवता दया नहीं करती है, पर वो प्रेम के माध्यम से ही दया करती है। तो प्रेम दिया करो ना तो यज्ञ करा करो, दोनों में से एक ऑप्शन है। तो देवी देवताओं के अस्तित्व के लिए यज्ञ बहुत जरूरी है। तो वो यज्ञ को वो फ्री में नहीं दे सकते फल को, तो इसलिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा और उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके माध्यम से ही आपको जीवन में लाभ दे सकती, उसके बगैर तो वो लाभ नहीं दे सकते। बस आप देवी देवताओं से लेने की इच्छा मत रखा करो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा देने की इच्छा करो। वो अपना जितना कर सकते हो उससे ज़्यादा आपको दे देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पर लेने की इच्छा रखोगे देवी देवताओं से तो वो भी देखेंगे तुम कितना दे रहे हो। ये ऐसा ही है, ट्रांजैक्शन है, एक प्रकार का बिजनेस ही है। मुझे भी ये लगा तो मैं भी शौक रहा, पर सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं को भी जीवित रहना है, उनको भी मरना नहीं है। जिसे आपको जीना है उनको भी जीना है, तो उनको ऊर्जा की ज़रूरत है, तो हमें उनको देना है, जिसके माध्यम से हमें उन्हें ज्ञान और शक्ति दे सके और हमारे जीवन के दुखों को नाश कर सके और परम ज्ञान प्राप्ति में वो सहायता कर सके। हमारे समझ चक्रों को जागरूक करने में भी देवी देवता सहायता करती हैं। और जैसे डॉक्टर होता है, किसी ऑपरेशन करना है कैंसर का, तो वो ले सकता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख। हो सकता है कि देवी देवता 5,000 10,000 के यज्ञ में ही प्रसन्न हो जाए और आपकी बीमारियां दूर कर सके। तो संभावना है इसमें, पर इसमें क्या है कि विरला ही कोई ऐसे साधक होते हैं। पहले तो ब्राह्मण होते थे, तो वो हर समय यक्षिणी को भी सिद्ध करके दे देते थे। शास्त्रों में पूर्णतः वर्णित है कि आप किसी यक्षिणी अप्सर को सिद्ध नहीं करते हो तो किसी ब्राह्मण से करा के उसको पूर्ण प्रत्यक्षीकरण आप उसको दक्षिणा देके वो घर लेके जा सकते हैं। तो पहले भी ऐसा होता था, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे तांत्रिक या ब्राह्मण राजा के लिए यज्ञ करते थे, बड़े बड़े शेठ को लिए साधनाएं करते थे और उनको शक्तियाँ प्रत्यक्ष करके दे देते थे। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि मैंने वर्णन किया है कि प्रत्यक्षीकरण साधना में, जैसे कि जो द्रौपदी थी, वो यज्ञ के माध्यम से बनी थी। तो जो द्रौपद था वो अपनी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ करना चाहते थे। तो जो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। उसके बाद अरब 1,000 अरब स्वर्ण मुद्राएं ली थी। उसके बाद उसकी यज्ञ के माध्यम से दृष्टद्युम्न और द्रौपदी का निर्माण हुआ था। और उन्होंने भी यज्ञ में इतना खर्चा किया था, जो उस तब के समय में सबसे ज़्यादा यज्ञ में कोई खर्चा करता था वो द्रौपद था, क्योंकि द्रौपद पे देवी देवताओं पर वो यज्ञ के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त किया था और यज्ञ पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था द्रौपद। और महाभारत में आप कहानी सुनोगे तो निश्चित ही उसमें सबसे ज़्यादा यज्ञ करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो द्रौपदी था। और विशिष्ट रूप से कुछ चीज़ें अलग कुछ प्राप्त किया यज्ञ के माध्यम से, तो वो द्रौपदी था जिन्होंने द्रौपदी का और दृष्टद्युम्न को प्राप्त किया था यज्ञ के माध्यम से। तो एक जीवित शरीर किया, तो वो पूर्ण प्रत्यक्षीकरण का वर्णन महाभारत में आता है। और वही यज्ञ के माध्यम से हमें भी प्राप्त करने, तो हमारे पास तो इतने 1,000 खरब स्वर्ण मुद्राएं तो है नहीं, इतना ऋषि मुनि को दे सके कि और कर सके। तो सवाल या फिर से पैसे की आती है। सत्य तो यही है कि इतना खर्चा करने लगता है तंत्र में तब हमें पैसा मिलेगा। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि वो पैसे के लिए तो तंत्र में आए और पैसा खर्चा करना पड़े, तो उनको वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो पैसा ही होता तो हम तंत्र क्यों मांग तंत्र। पर तंत्र बहुत महंगी चीज़ है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि मैंने ही इतने लाखों रुपए खर्च किए थे बिना कुछ रिटर्न की इच्छा से। इसलिए मुझे जल्दी भी हो गया, पर मैं नहीं मानता कि किसी को इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपनी जीवन की ऐसी की तैसी कर लेनी चाहिए। पर ये है, सत्य है कि देवी देवता हमें बहुत कुछ दे सकते हैं जो जीवन को बदल सकती है और एक नया एक्सपीरियंस दे सकती है।